तरफ चढ़ते गए। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके कारण दोनों ओर, जीटी रोड के दोनों ओर, जीटी रोड के अंदर भी ये सब हादसा वहां पर होता हुआ दिखाई दिया। इसका सबसे दुखद पहलू ये था कि इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। इस पूरी घटनाक्रम के आप लोग हमको देखिए ना, हमारे पास न रूप है, न रंग है, न वेश है, न जटा जूट है, न कंठी माला है, न तिलक छापा है। इस चंदन का टीका जरूर आपको दिखाई दे रहा होगा। लगाने से थोड़ा माथा ठंडा हो जाता है, क्यों मानो? तो जब आपकी बहन बेटियां आपने इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आगमन किया हुआ है, आपको हम ये नहीं कहते कि हम अंधेरा भगाएंगे, हम ये नहीं बोलते, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, हम प्रवचन नहीं करते, हम यहाँ कोई मिशन नहीं हमारा, न कोई संघ है, न संस्था है, न पंथ है, न कोई संप्रदाय है। अगर आए हो तो समझो यहाँ मानवता है, भाईचारा है, अनेकता में एकता है, मानव मानव को गले लगाना है, मानव मानव से प्रेम करना है, जिससे आपको दर्शा दिए, आने वाले महापुरुषों को बता दिए, परमात्मा को मत खोजो, परमात्मा को कहीं तलाश करने की जरूरत नहीं है। खोजा उससे जाता है जो खो गया हो, गुम हो गया हो। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है वो कहीं गुम हो सकते हैं क्या? उनके गुम होने का कोई मतलब नहीं, लेकिन खो गए हैं आप, खो गए हैं आप, खो गए हम। स्वयं की तलाश, स्वयं को तलाश करने के लिए आपको ज्ञान दे दिया कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या हूं, स्पष्ट जाहिर कर दिया। ईश्वरांश जीव अविनाशी, आपने समझ लिया, सद्ज्ञान मिल गया, मैं परमात्मा का अंश हूं। तो जिस तरह से कोई कहे कि हम अंधकार को भगाते हैं, वो जाने, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। एक गांव में, आदिवासी गांव था, संध्या होने से पहले पूरा गांव भोजन बनाता था, ग्रहण करता था। जैसे सूर्य अस्त हुए पूरा गांव शबरिया, समझो
परात, थाली, बेला, कटोरा ले लेकर अपने घरों में से अंधेरा भर भर के लाते थे और सड़क पर पटकते थे। पूरा गांव यही काम करता था। सारी रात्रि छबरिया भर के, परात भर के, थाली बेला भर के अंधेरे को घरों में से और सड़क पर पटकते रहे। प्रभात होता था, सूर्य की किरण निकलती थी तो दिवस हो गया। उन लोगों को वहम था, भरम था कि हमने सारी रात मेहनत की है, अंधेरे को निकाल निकाल कर घर से बाहर डाला है, उसी का परिणाम है उजाला हो गया। इनको भरम लगा हुआ था। एक लड़की शादी होकर उस गांव में पहुंची और ये नजारा रात भर चला। उसकी सास ने कहा कि बहू तुम भी थाली बेला कुछ भी लो, अंधेरे को निकाल के बाहर। तो बहू ने कहा माता श्री, आज मैं थकी हुई हूं, आज मुझे सोने दो, कल से मैं करूंगी। सब देखती रही। सूर्य निकला, प्रभात हुआ। हम कभी अंधकार भगाते नहीं और न बात करते। देखो कैसे प्रकाश होता है। वो लड़की मार्केट गई, बाजार गई, एक दीपक लाती है, तेल लाती है, कॉटन लाती है, रुई ला करके और रख लेती है। भोजन वगैरह बना, सबने खाया और जैसे ही सूर्यास्त हुआ, अंधेरा हुआ, पूरा गांव बिल लग गया। अंधेरा फेंके, घरों में से निकालकर फेंकने के लिए चलता रहा। घंटा 2 घंटा उस बहू ने देखा। फिर आंगन में किसी स्टूल पर दीपक रखा, माचिस रगड़ी, बाती में लगाई और प्रकाश हो गया। पूरा घर कहने लगा आज तो बहुत जल्दी उजाला हो गया, अंधेरा बहुत जल्दी भाग गया। तो उस बहू ने कहा कि आप लोग क्या करते रहे आप जाने, आपके छबरिया बेला परात थाली से अंधेरा भरकर बाहर फेंकने से उजाला नहीं हुआ। तो देखो मैंने दीपक जलाया है, दीपक आ गया, उजाला हो गया, बाती जलने लगी, अग्नि जल रही है, तो अंधकार कहाँ, रात्रि है। जनहित मानव कल्याण के निस्वार्थ क्या जीवन हमारा नहीं था? हमें पता नहीं जवानी कहाँ गई, नौकरी कहाँ चली गई। आप लोगों को जानकारी है, कई करोड़ की संपत्ति हमारे नाम है, जमीन जायदाद जन्मभूमि पर कई करोड़ की। 24/5/2023 को टेस्ट बनाकर पूरी संपत्ति, चल संपत्ति सब टेस्ट को दान कर दी। क्या स्वार्थ है हमारा? क्या स्वार्थ है? इस पैसा के लिए हम अपने ईमान को नहीं बेच सकते। मरना मंजूर है लेकिन ईमान को बेचना मंजूर, अपनी बात हम करते हैं। क्यों? अगर हम होते चल संपत्ति दान नहीं कर पाते। 24/5
2023 की बात है, और तमाम निर्माण है, कुछ छोड़ा ही नहीं। हमने वहां अपने बैठने के लिए एक चारपाई की जगह भी नहीं छोड़ी है, केवल पेंशन छोड़ी है। हमारे खर्चे कुछ है नहीं। ये सब कुछ देखने के बाद, आज के माहौल को देखने के बाद आपको लग नहीं रहा धन के लिए भारतीय संविधान को तोड़ा जाता है, धन के लिए शासन प्रशासन को धोखा दिया जाता है, धन के लिए। और आप ये भी जानते हैं, त्रेता युग वैदिक काल का इतिहास कहता है, सोने की लंका बताते हैं, एक लक पुत्र सवालक नाती, रावण के घर दिया न बाती। रावण का इतना भारी कुंभा था, एक लक पुत्र सवालक नाती, रावण के घर दिया न बाती। रावण का इतना भारी कुंभा था